इसके अंदर क्या है कि जैसे कि मैं मैप ऑन करता था ना, तो मैप चल रहा नहीं था, जीपीएस सर्चिंग लिखा हुआ आ रहा था, तो मैप नहीं चल रहा था। तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पे एक जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, मदरबोर्ड, जिसको अपन पूरी गाड़ी का दिमाग कंट्रोल वही करता है। अगर वो नहीं चलेगा तो गाड़ी खुलेगी भी नहीं। ठीक है, कुछ ऐप ओपन ही नहीं मिलेगा। तो वो चेंज थी, उसमें क्या है कि मेरे जीपीएस सर्चिंग आ रहा था, तो कंपनी वालों ने वो भी चेंज किया था, पूरा जीपीएस पूरा मदरबोर्ड ही चेंज किया था। और मदरबोर्ड अगर अपन वैसे 3 साल बाद में अगर मैं करवाता तो वो 17 से 18 हज़ार रुपये। ओके, काफ़ी बहुत नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ओला S1 Pro का एक कस्टमर रिव्यू करूँगा मैं। कितना टाइम से यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में सबसे बात करेंगे। क्या दिक्कतें हैं सर को, क्या बेनिफिट रहा सर को अभी तक इसको लेके, इससे पहले कौन सी गाड़ी यूज़ करते थे, कितने टाइम से यूज़ कर रहे हैं, कितना टाइम बुकिंग में लगा, सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो कोशिश करूँगा कि आपको जितनी भी क्वेरीज होती हैं ओला S1 Pro के रिगार्डिंग वो आपकी सॉल्व हो जाए इस वीडियो में। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा। और वीडियो से मेरी छोटी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ अगर आप इस चैनल को पसंद करते हैं, आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम लोग नई वीडियो डालते रहते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो और बात करते हैं सर से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर कितना टाइम होगा आपको परचेज़ की हुई? 5 महीने 5 महीने तक चला रहे हैं। और सर आपकी कितने किलोमीटर रन हो चुकी है अभी तक ये कंप्लीट? ये होगी सर 6246 किलोमीटर हो गई है, 47 किलोमीटर। 6247 किलोमीटर पिछले 5 महीने में। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है यूज़र का, जो कि आपको प्रॉपर जेन्युइन फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं कि कैसी कंडीशन है गाड़ी की अभी तक, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए आपको, वो सब बताने के लिए आई थिंक इतना किलोमीटर बहुत होता है। तो सर जैसे आप 5 महीने से यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी पर डे कितने किलोमीटर रन होती होगी? मेरे 60 किलोमीटर होती है, ज़्यादा नहीं होती है। 60 किलोमीटर भी काफ़ी है अगर आपको देखा जाए तो आप जहाँ से रन करते हैं उसको लेके आते हैं अपने वहाँ से और यहाँ पर, तो आपको कितना एवरेज प्रोवाइड करती होगी सिंगल चार्ज में? सबके अंदर अलग अलग है। जैसे कि अपन नॉर्मल एवरेज अगर 50-60 की स्पीड में मान के चल रहे हैं, 120-30 इको में तो 150-60 की स्पीड मैक्स जो आती है इको में, जो नॉर्मल स्पीड है 30-40 की तो इको के अंदर आएगी, 40 की स्पीड इसकी, और 135 का एवरेज देगी ये नॉर्मल मोड पे, उसमें 50 से 60 की स्पीड में चलेगी। जैसे आप जहाँ से आते हैं बगलू से, तो वहाँ से आपको हाईवे भी आता है और सिटी भी आ जाती है, दोनों ही पार्ट आते हैं। तो आप इनको डिफरेंट मोड पर रन करते हैं कैसे करते हैं? नॉर्मल मैं इको पे लेता ही नहीं हूँ, नॉर्मल मोड पर रन करते हैं। नॉर्मल मोड पे आपको जैसे एवरेज निकालते हुए कितने किलोमीटर रन कर जाते थे आपके अकॉर्डिंग? 120-30 किलोमीटर रन कर, तो 120-30 किलोमीटर बहुत सही है। और सर 120 जैसे अभी इसकी बैटरी है, फुल चार्जर में कितना टाइम लेती होगी इसका? 4 से 5 4 घंटे फुल चार्ज हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, तो 4 घंटे फुल चार्ज हो जाएगी। अगर इसको अगर जैसे कि तो नॉर्मल आपके घर पे चार्जर लगा रहता है अपना, उसकी बात कर रहे हैं अपने, यही अगर अपन मान लो जो फास्ट चार्जिंग को यूज़ करते हैं तो उसमें कितना टाइम लगता होगा आपको? अगर आपने किया हो तो 1 घंटा फुल चार्ज हो जाती है। तो ये भी बहुत 80% चार्ज हो जाती है। हाँ, 1 घंटे में लास्ट का 20% टाइम लेता है 20 किसी भी। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट चार्ज हो जाएगी 1 से 1.5 घंटे में। अगर फुल चार्ज में करोगे, जहाँ पे फास्ट चार्जिंग ऑप्शन है अवेलेबल है, और आई थिंक जहाँ पे इसके फास्ट चार्जर हैं वो लगे, वो आई थिंक फ्री है अभी, उस पर कोई चार्ज ले नहीं रहे चाहिए। अगर आपने ट्राई नहीं, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। आप नॉर्मल घर वाले जो चार्जर, उसमें घर वाला चार्ज जो इस कंपनी ने प्रोवाइड करवा रखा है इसका, उसी से करते हैं, तो उससे 4 से 5 घंटे लेते हाँ ठीक है, शाम को आपने लगा दिया, मॉर्निंग जल्दी उठ के लगा दिया, तो भी आपका काम चार्ज हो जाएगी। हैं। लेकिन ये कभी मेरे पास कभी पूरी हुई नहीं। अच्छा, पूरा खत्म हुआ ही नहीं, जरूरत नहीं पड़ जाए। अभी 50-60 किलोमीटर की रनिंग है, आप डेली सिर्फ लगा देते हैं इसको, तो ज़रूरत पड़ी ही नहीं आपको। 20-25-30 किलोमीटर तो बची हुई रहती है, की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ओवरऑल अगर आप इसको 50-60 किलोमीटर की रनिंग है तो 2 दिन में भी करेंगे तो भी चल जाएगा काम। 2 दिन में। अच्छा, चार्जिंग तो हो गया आपका इसका मेन, तो कि चार्जिंग 4 से 5 घंटे चार्ज लेगी, फुल चार्ज हो जाएगी, 120 किलोमीटर आपको रन देगी नॉर्मल मोड पे। एको पे आपको 50-60 पे पहुँच जाएगी, तो 50-60 पे पहुँच जाएगा। अब अगर हम बात करें इसके बारे में, जो इसकी बाकी चीज़ें हैं जैसे कि पार्ट्स वगैरह हैं, या फिर इसके बारे में जैसे आपने सर्विस करवाते हैं, पहले सर्विस की बात करते हैं, तो कितनी सर्विस हो गई है अभी तक आपकी? नहीं, इसके अंदर क्या है कि कोई सर्विस नहीं है। अगर कोई कंप्लेन आती है कंपनी के पास में, अपन कंप्लेन डालते हैं, जैसे कि मैंने कंप्लेन डाली कभी, तो कंपनी वाले फ़ोन करते हैं, फिर बुलाते हैं। ऐसे कोई इसकी ऐसे अदर गाड़ियों की तरह नहीं है कि चलो ठीक है इसकी 2,000 रुपये सर्विस होगी, 3,000 रुपये सर्विस होगी, ऐसा कुछ नहीं। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो कंपनी में कंप्लेन करो, कंपनी वाले लेंगे, और वैसे कोई सर्विस नहीं। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। तो मतलब ऐसा है कि कंपनी ऐसा कुछ देती भी नहीं है कि 4 से 5 सर्विस अपन फ्री दे रहे हैं, 6 सर्विस। जितनी भी बार ख़राब हो रही है, कुछ भी हो रही है ना, तो कंपनी लेके जाएगी, या फिर अपन अगर ले जाना चाहे तो अपनी सर्विस सेंटर ले जाएगा। तो उसका कोई चार्ज करते हैं? नहीं, कोई चार्ज नहीं सर्विस। तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, मान लो सर्विस करवा रहे हो आप, तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है उसके इसमें ओला S1 Pro में,
अगर आप कॉल करते हो वहाँ पे, अगर वो लोग आते हैं तो कोई चार्ज नहीं है इनका, बट हाँ नॉर्मल ऐसे कोई सर्विस की जरूरत नहीं है इसको, क्योंकि वहाँ पे भी जाएंगे तो नॉर्मली आपको धो के बस चेक करके दे देंगे, बाकी कुछ नहीं है। तो जैसे हम बात कर रहे हैं इसके जो पार्ट्स के बारे में, जैसे अभी बारिश में आपने बताया था कि बारिश में प्रॉब्लम आई थी जैसे ब्रेक पैड के अंदर, तो जैसे ब्रेक पैड वगैरह चेंज करवाते हैं आप, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है सर्विस करवाते हैं, कैसे रहता है? उसके अंदर अपने को चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अपन जो कंप्लेंट डालेंगे, कंप्लेंट से कंपनी वाले 2 दिन बाद में या 1 दिन बाद में फ़ोन कर देंगे, या फिर अपने को अगर इमरजेंसी है तो अपने को फ़ोन कर देंगे, ठीक है, तो वो तुरंत आ जाते हैं। अगर अपन कंप्लेंट डालते हैं और अपने को इमरजेंसी है, तो मेरी गाड़ी के अंदर पीछे वाले टायरों के अंदर ब्रेक खराब हुई तो मैंने कंप्लेंट डाली थी, तो वो लोग लेके गए। तो जब अपन मेरी गाड़ी चली थी उस वक्त फिर 2,500 से 3,000 किलोमीटर, ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा, मैंने सोचा नहीं यार चार्ज लगेगा आपको 700-800 रुपये का, लेकिन वो नहीं लगा। फिर मैंने पूछा भाई क्यों नहीं लग रहा है, तो उन्होंने कहा कि 4 से 5,000 किलोमीटर तक चलती है ना गाड़ी, तो जैसे इसकी मैं जीवनी है कि ब्रेक पैडल की 6,000-7,000 किलोमीटर चलेगी, लेकिन 5,000 किलोमीटर तक हम कोई चार्ज कंपनी गारंटी नहीं। ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छी है इसमें कि कंप्लीट जो पार्ट्स हैं आपके, जो जैसे ब्रेक पैड हैं, इनकी कंप्लीट जो गारंटी है, वारंटी ही गारंटी है कंप्लीट, कि आपके 5,000 किलोमीटर तक चाहिए। अगर 5,000 किलोमीटर से पहले अगर आप चेंज करवा लेते हैं तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चेंज करेंगे, अदरवाइज़ आपको 700 रुपये पर साइड का है, फ्रंट के 700 रुपये, बैक के 700 रुपये, कुछ 1400-1500 रुपये आपको पे करने होंगे। उसके बाद में आपके जो ब्रेक पैड है वो चेंज कर देंगे, तो तीसरे के जो पैड है। जैसे आपके पास में पहले पेट्रोल गाड़ी चलाता था, तो पहले कौन सी गाड़ी थी आपके पास में? स्प्लेंडर यूज़ करते थे पहले। तो स्प्लेंडर में और इसमें आपको क्या डिफरेंस लगा मेनली दोनों में? अगर बात करें जो पेट्रोल इंजन की गाड़ी चलाई आपने, अब आप इलेक्ट्रिक रन कर रहे हैं पिछले 5 महीने, तो क्या डिफरेंस आया दोनों में आपको? दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। जैसे कि अपन मान लीजिए कि मेरे 4500 4,000 से 5,000 के समथिंग का मेरे तेल, ठीक है, 4500 रुपये की समथिंग का तेल है। दूसरी बात उसकी 2150 रुपये की किस्त, ओके, तो 500 रुपये उसका अगर हम सर्विस चार्ज भी मानता हूँ मैं, कम से कम 500 रुपये, तो 500 रुपये 7,500-8 हज़ार रुपये मैं उसके अंदर खर्च होते मेरे पर मंथ। अब ये गाड़ी ली है मैंने, तो इसके अंदर मेरे 4555 की किस्त जा रही है, ओनली फॉर 4555 की किस्त जा रही है। उसके अलावा मेरे 1 रुपये भी एक्स्ट्रा नहीं है यार, ना कोई सर्विस के अंदर देना, ना मेरे को कोई प्रॉब्लम आएगी, और आएगी तो वो कंपनी। हाँ, क्योंकि सर्विस का भी मेनली ये है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है सर्विस इसकी। 3 साल तक तो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं आएगी, उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, पार्ट्स में भी आती है, बैटरी की प्रॉब्लम आती है, कंट्रोल की प्रॉब्लम आती है, या चार्ज की प्रॉब्लम आती है, तो वो आपको सब कुछ कंप्लीट 3 साल तक की वारंटी है कंप्लीट इसमें आपको। और इसके साथ जैसे अभी बात करें हम लोग, जैसे आपके 3,000 का करीब 3,000 का फायदा हो रहा है आपको इसमें, प्लस क्योंकि 7,000 में मैंने कहा 7,500 मैंने चाहिए था, और इसमें आपको 4,500 के आसपास जा रहा है, उससे ज़्यादा नहीं जा रहा है आपका, तो जैसे 3,000 का प्लस प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो जैसे इसमें अगर मैं बात करूँ आपसे कि जैसे आपने इसको EMI पर परचेज़ किया, तो EMI में आपको कितना डिफरेंस आया होगा इसकी मेन परचेज़ में और EMI परचेज़ में? मैन जैसे कि ये 154 की आती है, 154 की केस में पड़ती है, 154 की सब्सिडी कटती है, ठीक है। अब जैसे मैंने सब्सिडी अभी तक ली नहीं है, लेकिन 154 अगर 154 के हिसाब से देखते हैं अपन, अगर मैंने किस्तों में ली है ना, तो ये मेरे 194 में मिली 40-45 हज़ार रुपये का डिफरेंस। हाँ, वो EMI पर सब पे पड़ेगा, वो तो अपन जैसे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो अगर पेट्रोल की गाड़ी लेंगे तो भी आएगा, वो तो इंटरेस्ट तो कंपनी का, वो तो बैंक का है, वो तो लेगा। हाँ, वो तो लेगा, ठीक है, वो तो अपना ब्याज लेगा ना, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो वो तो डिफरेंस हो गया मेनली, तो एक करीब 40 से 50 हज़ार के बीच में डिफरेंस आएगा आपको कंप्लीट इसको लेके। अगर आप EMI पे भी लेना चाहते थे, EMI पे ले सकते हैं, 3 साल की आपकी किस्त आएगी मेरी 4-5 हज़ार रुपये की, और उसके साथ में आपको जो टर्म्स होंगी वो आपको बैंक ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन EMI पे भी ऑप्शन अवेलेबल है, ले सकते हैं अभी, वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर है कैसा रहता है। तो सर जैसे आपके, मैं इस गाड़ी की बात करूँ, आप उसको चला रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो जैसा आप बता रहे थे कुछ प्रॉब्लम आई थी कंट्रोलर को लेके आपको, तो कंट्रोलर का कई इशू हुआ था सर आपके साथ में इसका? आगे का जो कंट्रोल का मदरबोर्ड खराब हो गया था आपका? मदरबोर्ड इसके अंदर क्या है कि जैसे कि मैं मैप ऑन करता था ना, तो मैप चल रहा नहीं था, GPS सर्चिंग लिखा हुआ आ रहा था, तो मैप नहीं चल रहा था। तो उसके अंदर क्या है, यहाँ पे एक GPS सिस्टम लगा हुआ है मदरबोर्ड, जिसको अपन पूरी गाड़ी का दिमाग कंट्रोल वही करता है। अगर वो नहीं चलेगा तो गाड़ी खुलेगी भी नहीं, ठीक है, कुछ ओपन ही नहीं मिलेगा। तो वो चेंज थी, उसमें क्या है कि मेरे GPS सर्चिंग आ रहा था, तो कंपनी वालों ने चेक किया उसको, कंपनी वालों ने चेक किया, थोड़ा सा रनिंग करवा के देखा गाड़ी हो गई, ठीक है, ये चल रहा है क्यों नहीं। फिर कंपनी वालों ने वो भी चेंज किया था, पूरा GPS पूरा मदरबोर्ड ही चेंज किया। और मदरबोर्ड अगर अपन वैसे 3 साल बाद में अगर मैं करवाता तो वो 17 से 18 हज़ार रुपये का,
ओके, काफ़ी कॉस्ट, हाँ। 18,000 की कॉस्ट 3 साल बाद की था। और हाँ, और अभी जब मैंने चेंज करवाया तो मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, ओके, कोई चार्ज नहीं लिया? कोई चार्ज नहीं दिया। इसका भी कोई चार्ज नहीं नहीं, होता? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम थी, वो मदरबोर्ड इंटरनल प्रॉब्लम थी, तो इसी वजह से क्या है उन्होंने फिर, और 3 साल तक उनको करना ही है। ओके, कभी भी प्रॉब्लम आती है? कितनी बार भी आया वो? कितनी ऐसा बार कुछ नहीं कि problem- बाउंड हो आपकी, एक बार हो गया आप दोबारा नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। तो मेन देखा जाए तो ओला एस वन प्रो की सबसे अच्छी जो खासियत होगी वो ये है कि जितने भी पार्ट्स हैं इसके इंटरनल पार्ट्स है, जैसे इसका टच स्क्रीन पैनल है, अगर आपका अंदर से कुछ खराब होता है, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम आती है, बैटरी की प्रॉब्लम आती है, कंट्रोल की कुछ प्रॉब्लम आती है आपको, तो वो कंप्लीट 3 साल की सभी की वारंटी है। कंपनी आएगी आपके घर में, कंपनी के बंदे आएंगे, जो क्लेम करोगे आप, जब भी उनको कंसर्न रेज कर दोगे अपना, तो आपके घर पे आएंगे और जो उसको रिप्लेस करना है या उसको चेंज करना है या उसको रिपेयर करना है, जो भी करना है वो कर आके चले जाएंगे। कोई चार्ज भी नहीं होता 3 साल के लिए कम्प्लीटली। एक्सटर्नल पार्ट की अगर बात करें तो इसकी बॉडी जैसे फाइबर है, तो वो सब आपका इंश्योरेंस में कवर हो जाती है, ठीक है। तो सर जैसे अभी आपने ये परचेज़ कर लिए, चला रहे हैं आप, तो आपको इसको लेके ऐसा कुछ रहा है कभी कि आपको कभी लगा हो नहीं मुझे नहीं लेनी चाहिए थी, मैंने गलती कर दी लेके, कुछ ड्रॉबैक रहा हो, इसका कुछ कमी रही हो आपके अकॉर्डिंग इसमें? ये देखो, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता सकता कि मेरे को जितनी किलोमीटर मेरे को जाना है, जितनी किलोमीटर आना है, तो मेरे फिक्स है। जॉब करता हूँ तो मेरे 60-70 किलोमीटर चल रही है गाड़ी, उस हिसाब से मेरे लाइक ठीक है। और हाँ, बेस्ट। और या फिर जैसे कि मैं, कोई बंदा है कि 2-3 बैठ के जा रहे हैं, तो उनके लाइक ठीक नहीं है। या फिर वो ये कि आप उसको रफ यूज़ करोगे तो Rough and क्योंकि tough। मेनली है कि थोड़ा टेक्निकल गाड़ी है कंप्लीट, तो आप उसको रफ एंड टफ यूज़ करोगे तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। हाँ ठीक है, आप जेन्युइन इसको यूज़ कर रहे हो, प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, आराम से चल भी जाएगी गाड़ी। कि जैसे आपके जो पार्ट्स वगैरह जो चेंज होते हैं, आप कंसर्न रेस करोगे तो कितने टाइम में ये लोग रेस्पॉन्स करते हैं आपको? तुरंत रेस्पॉन्स करते हैं, टाइम नहीं लगता है उसके लिए, 2 दिन वेट करो या 3 दिन वेट करो आप। अगर कंपनी को ये लोग कंपनी में लेके जाते हैं मेरी गाड़ी, जैसे मेरे यहाँ से गाड़ी है, तो ये तुरंत अप्रूवल मांगते हैं, ऑनलाइन अप्रूवल मिल जाती है, तो तुरंत अप्रूवल उसी वक्त मिल जाएगी, 1 से 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के अंदर अप्रूवल मिल जाएगी तुरंत। अगर नहीं मिल पाती है तो जैसे अवेलेबल ही नहीं है, पार्ट्स ही अवेलेबल नहीं है, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है कंपनी में, मानसरोवर के अंदर है जो सर्विस है, तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो फिर लोग वो तो अप्रूवल दे देंगे, लेकिन जब पार्ट्स आएगा ना तब डलेगा। तो वो फिर ऐसा कुछ हुआ है इंसिडेंट आपके साथ में कि टाइम लगा हो या फिर नहीं, आपका ऐसा इंसिडेंट हो नहीं गया? हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ। नहीं हो, कंट्रोलर चेंज हो तो वो फटाफट हो गया? वो फटाफट हो गया, तो इनके approval पास मिल में गया। अगर पार्ट्स अवेलेबल है तो ये लोग तुरंत प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स करके और कंप्लीट क्योंकि इनको आगे से अप्रूवल मिलती है, तो अब ये गाड़ी नंबर वगैरह सब हाँ, कुछ क्योंकि आपका रजिस्टर्ड नंबर उनके पास में, हाँ। रजिस्ट्री जो भी आपका नंबर जनरेट हुआ इसका, वो कंप्लीट डेटा है आपके पास में रजिस्टर्ड नंबर के अकॉर्डिंग, उस अकॉर्डिंग ये लोग प्रोसेस करते हैं। तो ये था एक ओला S1 Pro का एक कस्टमर रिव्यू। सर थे हमारे साथ में, सर से हमने बात की थी, सर ने हमको बताया कि किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई सर को इसमें, तो किस तरीके से उनका सॉल्यूशन हुआ, प्लस सर जब रन कर रहे हैं तो किस तरह से प्रोसेस करते हैं, डेली कितना रनिंग हो जाता है सर का, ये सब के बारे में बात की हमने आज सर से। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत सी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हमारे व्यूअर्स हैं उनको। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।